आइए समझते हैं इतिहास है क्या। देखिए सब कुछ एकदम क्लियरिटी के साथ में आपको क्लियर करते हैं। इतिहास बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन है। पकड़िए जो मैं बोलना चाह रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन, और ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी। हर चीज घटना जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई घटना ले लीजिए, आते गांधी जी वाला घटना को थोड़ा सा इंडिकेट करते तो और मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल में 1917 में चंपारण कर रहे हैं, 18 में खेरा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, और रही सही कसर इसके अगले साल ही क्या कर रहे हैं, खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं। और खिलाफत आंदोलन के अंदर ही पृष्ठभूमि जो तैयार हो रही है वो असहयोग आंदोलन की। और जिस समय खिलाफत आंदोलन हो रहा है उसी समय देश के अंदर एक काला कानून लाया जा रहा है जिसको रोलेट एक्ट भी कहते हैं। और इसी रोलेट एक्ट की अवहेलना करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्या गार्डन जो है वहां पे 1000 लोग एकत्रित होते हैं और जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है जिसमें कोई जिंदा नहीं बचता। ये कहानी क्या एक सिलसिले तरीके से है जुड़ा हुआ कि नहीं? थोड़ा और आगे बढ़िए। आगे जैसे बढ़ते हैं धीरे धीरे स्थितियां क्या होती है उसी तरीके से चलना शुरू करती है और चौड़ा चौड़ी कांड हो जाती है। इसी बीच में यूपी में जैसे चौड़ा चौड़ी कांड होती है बस असहयोग आंदोलन धड़ाम से जमीन पे गिर जाता, खेल खत्म। जहां असहयोग आंदोलन खत्म होता है 1922 में, 23 में जाके स्वराज पार्टी की स्थापना करके अब राजनीति में घुसना शुरू। सब एक सिलसिले तरीके से हो रहा। अब आपको कोई बताए या ना बताए वो फिर या तो उसकी प्रॉब्लम नहीं तो आपकी सुनने की प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से इतिहास को पढ़ा जाए तो इतिहास बोझ नहीं है, इतिहास बच्चों का विषय है। हमको समझा ही नहीं रहा, हमको बस समझा देख रहे हो, बाप रे बाप कितना किताब। आदमी देख ले तो जिसका होता होगा प्रीलिम्स अगला साल होगा नहीं, फ्रस्ट्रेट में डूब जाएगा, जबकि कुछ नहीं है इतिहास। आप रहिए ना, लगातार आइए ना मेरे साथ में, आपको इतिहास हम हल्का कर देते हैं आपको। और बात रहा लिखने की तो डेली लिख के दिखाना ही है, छोड़ेंगे तो एकदम नहीं। डेली क्लास में ही लिख के मुझे देना होगा, घर से नहीं। घर से आप अपने मन से लिख के लाइएगा, क्लास में मेरे मन से होगा। रुक कैसे जाएगा रिजल्ट? क्या क्रमबद्ध अध्ययन है? हुआ प्रूफ। दूसरा व्यवस्थित अध्ययन है। अब ये सुजीत सर कौन सा गेम खेल दिया आप? व्यवस्थित अध्ययन है। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, चंपारण को लेके चलते हैं। तो चंपारण अगर आंदोलन लेके चलेंगे तो जो भी कहानी आपके दिमाग में बैठा हुआ है, क्या उसमें राजनीति नहीं है? क्या उसमें आर्थिक नहीं है? क्या उसमें सामाजिक नहीं है? क्या उसमें सांस्कृतिक नहीं है? क्या उसमें धार्मिक नहीं है? क्या उसमें भौगोलिक नहीं है? सारा कुछ इंक्लूड है। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें जीवन के चारों क्षेत्र नहीं है। चाहे वो राजनीति की बात हो जाए, आर्थिक की बात हो जाए, सामाजिक की बात हो जाए, या फिर भौगोलिक की बात हो जाए, या फिर धार्मिक की बात हो जाए। हर घटना में है, लेकिन हर घटना को क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना होगा। अब सबसे पहले राजनीति से स्टार्टिंग कीजिए, राजनीति के बाद उसकी आर्थिक स्थिति को समझिए, आर्थिक स्थिति के बाद उसके समाज को समझिए, और फिर उसके धर्म को समझिए। अब डिपेंड पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा। अगर रहेगा जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन, तब स्टार्टिंग राजनीति से नहीं होगा, तब स्टार्टिंग होगा आर्थिक से। धन का निष्कासन रहेगा, तब स्टार्टिंग होगा आर्थिक से। भू राजस्व होगा तो आर्थिक से स्टार्टिंग होगा। लेकिन यहीं पे असहयोग आंदोलन होगा तो राजनीति से शुरू होगा। धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन होगा तो स्टार्टिंग चलेगा समाज से, और ना समाज से तो फिर धर्म से। तो अपने दिमाग लगाना ना, थोड़ा थोड़ा कहां पे क्या आएगा, तब पता चलेगा और मजा आएगा पढ़ने में इतिहास। लेकिन जनरली जो हम बताएं कि जनरली चलेगा इसी सीरीज में, पहले राजनीतिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक और फिर धार्मिक।
यही सीरीज चलाना, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बदलते हुए आगे निकलना। अगर आर्थिक से शुरू किए हैं तो उसके बाद राजनीति लाना होगा, फिर से यही सीरीज शुरू होगा। क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि व्यवस्थित अध्ययन है। हम आपको अव्यवस्थित तरीके से पढ़िएगा तो ये भी कहता बाय बाय इतिहास, और फिर 200 प्लस लाने में हालत आपकी खराब हो जाती है। इसी में तो छुपा हुआ 200 प्लस। नेक्स्ट जो है निरंतरता परिवर्तन। निरंतरता परिवर्तन, कंटिन्यूटी चेंज। कैसे कंटिन्यूटी चेंज होता है? पीछे बातें, जो पीछे की बातें हैं कंटिन्यूटी में दिखते हैं। कोई घटना आगे हुई है तो उसके पीछे की घटना भी दिखती है। अगर असहयोग आंदोलन को हम देखने की कोशिश करेंगे या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन को देखने की कोशिश करेंगे तो पीछे की घटना भी आपको दिखेगी। असहयोग देखने की कोशिश करेंगे तो चंपारण वाला दिखेगा, खेरा वाला दिखेगा, खिलाफत वाला दिखेगा, आपको झलक आएगा, तो वो चीज आपको दिखेगा इतिहास में। और इसमें परिवेशगत बदलाव देखने में जो आगे भी दिखेगा, और आगे चल के उसके परिवेश के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा आपको। जो आगे की घटना होगी, जो पीछे की घटना में ही कहीं न कहीं बीच छुप जाएगी। जैसे बताए थे ना, खिलाफत आंदोलन में ही असहयोग आंदोलन के बीच छुपे पड़े हुए थे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो हर आंदोलन में, हर घटना में उसके पीछे वाली घटना में ही उसके बीच छुपे होते हैं। बक्सर के युद्ध में 1857 की क्रांति छुपी हुई थी, बस देखने भर की देर थी। पृष्ठभूमि अलग बात है, 100 साल लग गया। बस एक तत्कालिक कारण आया और उस पृष्ठभूमि में आग लगा दिया, और वो घटना हमारे सामने आई और हमने उसको इतिहास मान लिया। दिमाग में जा रहा है, अगर ये चीज रहेगा ना तो जिंदगी में कभी भी ना कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और मेंस लिखने का खेल है, शब्द बनाने का खेल है, बात बनाने का खेल है। जो जितना शब्दों से खेलेगा उसका मेंस उतना ही बेहतरीन जाएगा, रिजल्ट तो ले ही आएगा। आप बैठ के बोलते रहे उसको कुछ आता था, आपके कहने से क्या होगा? उसको एक चीज आता था जो आप सपनों में नहीं सोच सकते थे, उस शब्दों का खेल खेलना जानता है, वो निकाल दिया रिजल्ट, और आप बैठ के तमाशा करिए। क्या है इतिहास की नहीं? इतिहास से बाहर निकल रहे हैं, कोई भी चीज लग रहा है कि इतिहास से मैंने बाहर फेंक दिया बातों को। नेक्स्ट आते हैं जानकारी के स्रोत। आखिर हम अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं? कहां से हम लाते हैं? क्या सुजी सर, अभी तो इतना पोथी पत्रा लेके बैठे हुए थे, यहीं से तो उठाते हैं। होगा ना, दिमाग में लगेगा ना, यहीं से तो उठा उठा के सब दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कहां से आया? इस किताब के अंदर कहां से आया? उस राइटर के दिमाग में कहां से आया जिसने अपने हाथों से खूबसूरत अक्षरों में लिख दिया इतिहास? कहां से आया? वो आया आपका पुरातात्विक और साहित्यिक। क्लियर हुआ? यानी कि पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक का मतलब होता है कि खुदाई की हुई वस्तु, कुछ भी वस्तु हो, चाहे वो शिलालेख हो गया, चाहे वो मूर्तियां हो गई, चाहे वो बर्तन हो गए, चाहे वो सिक्के हो गए, चाहे अभिलेख हो गए, इन सब के थ्रू जो है उनको पता चलता उस टाइम का समाज कैसा था, उस टाइम का धर्म कैसा था, उस टाइम की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर सोने का सिक्का मिल रहा था इसका मतलब है उस टाइम की अर्थव्यवस्था जो है समृद्ध और सुदृढ़ है। अगर उस टाइम में मिल रहा पत्थर के सिक्के, इसका मतलब अर्थव्यवस्था चौपट है। अगर गुप्त काल के सिक्के मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? सोने के सिक्के मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम की अर्थव्यवस्था सबसे टॉप पे थी। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में वैसी व्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था थी जैसे हमारी गुप्त काल की थी। अभी हम आपको पढ़ाएंगे भी, घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसी गुप्त काल की बात हो और उसमें समुद्रगुप्त की चर्चा ना हो, बेकार है गुप्त काल। गुप्त काल की चर्चा हो और उसके अंदर विक्रमादित्य की चर्चा ना हो, बेकार है गुप्त काल। बातें समझ में आ? वो वहां चलेंगे तब आपको बताएंगे। ये समझ में आ गया? पुरातात्विक। साहित्यिक, जैसे ऋग्वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबिल हो गया, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र हो गया, या फिर कुछ विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज हो गया, ठीक है ना,
फाहियान हो गया, हेंगसांग हो गया, ये सब जो विदेशी आए हैं और यहां की व्यवस्था को देख के जो अपनी पुस्तक में लिखे हैं, उनके द्वारा जो है साहित्यिक स्रोत हो गया और इसी के द्वारा इतिहास को लिखा गया। जा रहा दिमाग में? क्लियर हो रहा? अगर इतनी बातें किसी के सामने रख दीजिएगा, वो तो बेहोश हो जाएगा, उसको सांस वाले डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और आपसे पूछता है इतिहास क्या है? इतिहास वही घटना, जो घटना कल घट गया हमारे साथ में, आज इतिहास हो गया। मन तो करता है क्या बताऊं आपको, ऐसे कोई देता है एग्जांपल और उसमें भी क्या बोलता है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, खेल थोड़ी है, ऐसे टेढ़ा करके पैर बोलता है, हम भी थोड़ा देर के लिए दिमाग घूम जाता है उसकी बातों से। ये सारा का सारा इतिहास का डेफिनेशन है। इतिहास समझना है तो इतनी चीज की जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी आप इतिहास समझिएगा। और जितना आंसर लिखते हैं, इसमें एक आंसर अगर आप बता दीजिएगा कि इससे बाहर निकल गया, तो आप जो कहिएगा मैं देने के लिए तैयार हूं। कोई आंसर आज तक के जीवन में जो भी आंसर आप लिखे हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो यहां पे मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए लोग भी बैठे हुए हैं, कोई बता दें कि हाँ यहां से बाहर सुई सर लिख के आए हैं। कोई घटना बताइए जो इससे बाहर निकला हुआ है, या वहां कॉपी पे लिख के आए हैं और इससे बाहर निकल लिखे हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो है, इतिहास लेखकों की भूमिका, जो इतिहास को लिख रहे हैं उनकी भूमिका क्या है। जैसे रोमिला थापर मौर्य के बारे में, बिपिन चंद्रा गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, सबका अपना अपना व्यू है। बस कुछ इतिहासकार, कुछ के ऐसे कोटेशन होंगे जिनके कोटेशन को रखना होगा इतिहास में। बात समझ में आ रहा ना? इन सब जो इतिहासकार हैं, कुछ कोटेशन जो इनका होगा ना, वो आपको बता देंगे कि रखना है सुमित सरकार को, रखना है कुछ ऐसी सी बातें जो बिपिन चंद्रा की रखना है, उनकी बातों को एकदम रखना है, कोट करना है, तो थोड़ा सा और झलक के बाहर निकलेगा। यही हमारा इतिहास है और कुछ नहीं है। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी को हम पढ़ेंगे। घटनाएं अलग जगह में जरूर होगी, घटनाओं की पृष्ठभूमि थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगी, लेकिन चलेगी इसी पथ पे, इस पथ से बाहर भागेगी नहीं। कोई डाउट यहां तक? आगे चले?